Hi guys, नमस्कार, वेलकम इन माय चैनल हॉलो स्टडीज। श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती है आपको, मोस्ट वेलकम। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने 1.2 का कंप्लीट करवाया था, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आपसे कुछ सॉल्व करने के लिए छोड़ा था। बिकॉज जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, हर चीज हम आपको परोस के नहीं दे सकते, है ना। कुछ चीज आपको खुद से मेहनत करके लेनी होगी, तब उसका टेस्ट पता चलेगा, जब तब उसकी हार्डनेस पता चलेगी कि कितना हार्ड है, कितना इजी है। इजी तो है, सॉल्व आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट करवाए थे था, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। कंप्लीट तो नहीं, ये तो छोड़ा है और हम छोड़ेंगे भी आप, और हम ये एक्सपेक्ट करते कि आप उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पर हमें दिखाइए, हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि चलिए हमने इतना समझाया तो आपने कुछ तो सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, तब आपको क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, स्पेस भी नहीं है, बार बार फिर हमें रफ करना पड़ता है। चलिए, अब एलसीएम एंड एचसीएफ तो आपको मालूम होगा ना, आपने पढ़ा है एलसीएम and HCF. LCM is equal to least common, लिख लीजिए, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एंड HCF हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। मल्टीपल इसमें टेबल में मतलब उस टेबल में कौन कौन से टेबल पे वो नंबर आता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किस किस से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए समझे, अब आगे बढ़ते इस इस क्वेश्चन में। आपका सबसे फर्स्ट में क्या दिया है, देखिए फर्स्ट आपका दिया है 26 एंड 91। क्या निकालना है हमें, फर्स्ट इसका हमें क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट इसका देखेंगे मल्टीपल, साइड में करें। चलिए 26 एंड 91 क्लियर है। 26 इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। अब ये तो ऑलरेडी 13 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इट्स 13 से ही जाएगा, क्लियर है। 3 से जाता है क्या 91? नहीं, 3 3 से 9 है, 1 कहाँ जाएगा, 1 भी तो होना ना। तो क्या करेंगे आप, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 1 से, हाँ 7 से जाएगा। देखिए 7 1 से 7 होता है, एंड यहाँ 2 एक्स्ट्रा बचा आपका, तो 7 3 से 21। आगे ये इज ऑल्सो 30। अब देखिए, अब हमें लिखना है एचसीएफ इज इक्वल टू एंड एलसीएम इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, पहले हम नंबर्स के लिखेंगे, नंबर्स के वैल्यू 26 एंड 91, ठीक है। यहाँ राइट डाउन करेंगे, देन दोनों के भी मल्टीपल को साथ में लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 30, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि बोथ नंबर्स में कॉमन कौन से हैं, बोथ मल्टीपल में कौन सा कॉमन निकल रहा था। अब तक आपका 13 कॉमन निकला दोनों में, तो जो कॉमन निकलता है वो हमें क्या लिखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर रहता है, जो दोनों में आता है, वो एचसीएफ कहलाता है। आगे आपका 13, ठीक, एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम कॉमन मल्टीपल्स, जितने छोटे मल्टीपल्स निकलते हैं जिसमें वो आता है। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों पेयर बने तो उसे एक ही लिखा जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को, इसे हम एक ही लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। देखिए 13 के टेबल में भी दोनों आता है कि नहीं आता है, आता है। 13 3 से 91 होता है, करके देखिए, या तो आपको टेबल भी आना चाहिए। तो ये आ गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, इसे रब कर रहे हैं, क्या निकालना है, देखिए इधर एलसीएम
मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब कोई भी जो दो नंबर जो गिवन है ना, पहले ये फॉर्मूला लिखिए, LCF मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब ये टू नंबर्स कौन कौन से हैं बताइए। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। याद रखिएगा इसे। तो एलसीएम हमारा क्या निकला, पहले इसे तो सॉल्व करेंगे तब तो निकलेगा, हमने तो किया ही नहीं। 2 से 1 सा 14, ठीक है, एंड 14 एंड 13, तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 एंड 13 को मल्टीप्लाई कीजिए, 13 4 सा 52 आता है कि नहीं, आप देख लीजिए 13 का टेबल आता है कि नहीं। 13 1 से 13, 14 15 16 17 18, ये आ गया आपका 182। क्या, एलसीएम। एचसीएफ तो ऑलरेडी आपको मिल गया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 मिल गया, ये 182। अब एलसीएम आपका कितना निकला, 182 निकला, एचसीएफ आपका 13 निकला। थोड़ा नीचे लिखिए, क्या सब एक साथ लिखिए, 182 एंड 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो दो नंबर्स आपको गिवन है ऑलरेडी था, 26 एंड 91, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 91। मल्टीप्लाई बाय क्यों लिखे, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा। हाँ, ये चीजें अभी समझाने के बाद एक और हम कुछ ऐसी मेन टॉपिक्स है जो हम आपको समझाएंगे। चलिए पहले इसको देखते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 2 3 6 6, दोनों में भी सेम आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हमने करके पूरा प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको बताया, क्योंकि यहाँ सॉल्व करते बैठे तो वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो दिमाग लगाइए ना, 2 3 से 6, 6 1 से 6, यहाँ तक हमने बता दी, बाकी आप सॉल्व करते बैठे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे आप, वेरीफाइड, हमें वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। हाँ, इसमें हम आपको कुछ तो भी टॉपिक्स बताने वाले थे, ठीक है। देखिए एक कोई भी सब्जी लीजिए आप, देखिए सब्जी या फिर और क्या ले सकते हैं, और किन दो चीजों में कंपेयर कर सकते हैं जो सेम सेम होता है। चलो ठीक, सब्जी लेते हैं, ठीक है। एक ले लीजिए आप ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल बहुत ज्यादा खाते हैं महाराष्ट्र में। देन सेकेंड आप ले सकते हैं कैबेज ले लीजिए, कैबेज लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं और क्या खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं ना, कॉलीफ्लावर खाते हैं, जैसे हम हिंदी में गोभी लिख रहे हैं, हो गया। ये दो सब्जी ले रहे, सबसे पहले दोनों भी रॉ है, रॉ मीन्स अभी कच्चे में है ना, दोनों भी सेम रॉ है। अब देन प्लस दोनों में मसाला ऐड करेंगे। देखिए अभी इजी वे में बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। ये मसाला, कौन कौन से मसाले आ रहे हैं इसमें, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और जो साल्ट आप जो डालते हैं, नमक, ये सब हमने एक में ही ऐड कर दिया, अलग अलग इतने सारे नहीं लिखेंगे। मतलब ये कॉमन क्या है, ये मसाले से कॉमन मसाले हैं जो इन दोनों में पड़ते हैं। प्लस अब एक देखिए, एक एक्स्ट्रा मसाला जैसे ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल में हमने एक एक्स्ट्रा मसाला, समझ लीजिए वो चाट मसाला है, ठीक है, समझ लीजिए वो चाट मसाला है। इसमें हमने नहीं डाला, गोभी में नहीं डाला, चाट मसाला सिर्फ किसमें डाला, ब्रिंजल में डाला, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, दोनों में चाट मसाला हो गया, ठीक है। अब दोनों में हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों में हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मसाले पड़ते हैं वो सेम सेम पड़ते हैं, ठीक है। वाटर ऐड किया हमने और एक इसमें चाट मसाला डाला। तो अब देखिए ये जो मसाला वो तो सब सेम सेम पड़ता है, उसको हम नहीं कहेंगे,
है ना। स्पेशल इसमें क्या निकला, एकदम कॉमन क्या निकला दोनों में, कि दोनों में वाटर ऐड किया गया है। क्लियर है, दोनों में वाटर ऐड किया गया। तो HCF है, HCF में आपका क्या आएगा, वाटर आ गया। ये तो सब में पड़ता है ना, वाटर भी इसमें पड़ा है, वो डाला गया है ना, कम या ज्यादा जो भी है वो डाला गया। ये हो गया आपका मसाला। समझ आ रहा है यहाँ तक के, HCF आपका निकल गया। अब देखिए एक देखिए यहाँ पर हाँ ये ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम हमें कैसे निकालना है, ये चीज को ध्यान रखिए। यहाँ दोनों में मसाले ऐड किए कि यहाँ सेम सेम में, इसमें एक एक्स्ट्रा मसाला पड़ा है। तो ठीक है, क्या करेंगे, देखिए एक इसे हमने किसे, ब्रिंजल को हमने M1 मान लिया एंड गोभी को समझिए M2 मान लिया। M1 में सिर्फ क्या है, 1 मसाला एक्स्ट्रा वाला है, ये 1 मसाला एक्स्ट्रा पड़ा है किसमें, किसमें, ब्रिंजल में 1 मसाला एक्स्ट्रा पड़ा है। गोभी में है क्या, नहीं है, ठीक है। गोभी को हमने M2 माना है, गोभी को M2 माना है, इसमें एक्स्ट्रा पड़ा है ब्रिंजल में, ठीक है, 1 मसाला एक्स्ट्रा पड़ा है, इसमें नहीं है। तो M2 यहाँ, हाँ सॉरी 1 + 1 करेंगे, इसे हमने पूरा 1 माना है, समझिए 1 + 1 करेंगे और ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 मसाले, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2/1, मतलब M1 जो है उसका पावर ज्यादा है। जैसे ये M² लिख देंगे और नीचे का जो M2 है उसे एज इट इज रहेगा। तो जिसका पावर ज्यादा रहता है ना, जिसका पावर ज्यादा रहता है उसे ही लिखा जाता है। अभी आपको समझेगा नहीं, वापस चलते हैं टॉपिक में, तब आपको जल्दी समझेगा। देखिए हम इजी वे में क्यों समझा रहे हैं आपको, ताकि आप जल्दी से चीजों को पकड़ सकें। अब यहाँ तक हमने आपने समझ लिया, क्या समझा, कि जिसमें का पावर ज्यादा होता है, मतलब जिसमें जैसे ज्यादा मसाला पड़ा है, जिसमें ज्यादा मसाला, ये एक्स्ट्रा मसाला पड़ा है तो उसका पावर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उसे ही हम किस में करेंगे, एलसीएम में लिखेंगे। अब देखिए लिखते चलिए, अभी आपको समझ में आएगा। एक हमने अभी सॉल्व करवाया, एक देखिए कैसे सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। 510 एंड 92, ये आपकी क्या है, 2 डिजिट्स 2 नंबर्स गिवन है। अब हमें इसे क्या निकालना है, इसके इसे फैक्टराइजेशन मेथड करना है। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालना है, देन सॉल्व करेंगे। दोनों भी इवन नंबर है, दोनों भी 2 से जाएंगे, 2 2 * 4, देन 2 5 * 10 एंड 2 5 * 10 अगेन। 3 से जाएगा क्या, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 5 है ना। 3 8 हाँ 3 से जाएगा, 3 8 = 24, 3 5 = 15। फिर से 3 से जाएगा क्या, 3 2 = 6, देन 25 नहीं जाएगा। तो 5 से जाएगा, 5 1 = 5, 6 7 8, 5 7 = 75, ये आ गया आपका, ये एक सॉल्व हो गया। देन इसको भी सॉल्व करते हैं, 2 4 = 8 एंड 2 6 = 12। देन अगेन 2 से करेंगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये तो सीधे सीधे 23 से जाएगा, इसमें तो और कोई नहीं, प्राइम नंबर्स है ना 23। अब चलिए नंबर्स वैल्यू, उन नंबर्स की वैल्यू कौन कौन सी है, उनके मल्टीपल्स कौन कौन से है, ऐड लिखते हैं यहाँ पे। 3 × 5 × 70, इक्वल डिस्टेंस पे लिखिएगा, आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन 2 × 2 × 23। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए हमने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में सेम सेम आता है। और कुछ आता क्या, कुछ भी नहीं आता, आ गया आपका 2, ठीक है। अब एलसीएम के लिए देखिए, अभी जो हमने आपको एग्जांपल बताया था, अब उससे समझ में आएगा। क्या बोलते हैं हमने, जिसका पावर ज्यादा होता है उसे ही हम यहाँ पुट करते। देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 द पावर 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं। तो कौन सा ज्यादा है बताइए, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, नीचे का ज्यादा है, तो हम इसे लेंगे। समझ आ गया आपको, समझ आ गया होगा। अब जो एक्स्ट्रा बचे अब इसे नहीं लेंगे, ठीक है, और इसे भी नहीं लेंगे, हमने इनसे 2 का पावर कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा बचा उसे आप लिख देंगे, 3 × 5 × 17 × 23। देन सॉल्व कीजिए आप,
ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, ये आ गया आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 23,460 आता है। हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपके लिए बता रहे हैं, इतना लंबा हम सॉल्व करते बैठेंगे तो फिर हो गया। चलिए, लेकिन हाँ आपको करके देखना, हम लिख कर दे दिए इसका ये मतलब नहीं कि आप लिख लेंगे। आपको टोटल सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर, माइंड शार्प करना है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एबिलिटी बढ़ाइए, कितनी स्पीड में आप कर सकते हैं। तो स्पीड पे करने के लिए खुद से एबिलिटी बढ़ाना, खुद से मतलब स्पीडली अपने को सॉल्व करना है, स्पीडली हमको टेबल्स काउंट करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। क्या निकला ये आपका एलसीएम, एचसीएफ इज 2। हमको जो जो चाहिए थे 2 गिवन हो गए। क्लियर है, अब निकालते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम या एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, जो भी करिए, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको इसके पहले बताया था, याद रखिए, बार बार नहीं लिखिए अभी। चलो देख लिख देते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, लेकिन आपको एवरी टाइम लिखना है, हर टॉपिक में, हर क्वेश्चंस के में आपको ये पहला फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है। सॉरी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमने आपको बताए थे कौन कौन से नंबर्स होते हैं। चलिए, एलसीएम क्या निकला आपका 23,460, एचसीएफ आपका निकला 2। देन प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द 2 नंबर्स, 510 एंड 92। ठीक है, 510 एंड मल्टीप्लाई बाय 92, दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं, हमें वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करना आप करके बताएंगे, छोड़ दें आपके लिए, छोड़ दें, दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। चलो हम एक सॉल्व करके दिखाते हैं, सेकंड को आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका इक्वल आया या नहीं। ठीक है, चलिए एक को सॉल्व करते हैं। 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8, देन 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920 ये आया। अब प्लीज आप व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 510 एंड मल्टीप्लाई बाय 92, क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देन ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूव हुआ कि नहीं कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इतना पढ़ाते हैं, थोड़ी सी उम्मीद आपसे भी रखते हैं। समझ आया कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। सो प्लीज 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 चीजों को ध्यान दीजिए, और जो हम जैसा जैसा बताते चल रहे आप करते जाएंगे, आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन पे आप बताएंगे, अब हम नहीं बताएंगे, आप ही हमें समझाएंगे कि ये रियल में आया या नहीं। और नहीं आया, अगर ये सॉल्व हो करके ये आंसर नहीं आएगा, ये 9 है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये नहीं आया तो या तो हम रॉन्ग है, ठीक है, हम रॉन्ग है, या तो आपने इसको गलत सॉल्व किया या तो फिर हम रॉन्ग है, दोनों में से एक बात ही होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इट्स अ बेट, शर्त लगा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर हम रॉन्ग होंगे तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज अच्छे से पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ पढ़ाते हैं तो पेशेंस रख के पढ़िए, और वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा प्लीज। और अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो ये तो आपको और कहीं से भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने बेसिक ही नहीं क्लियर किया। बेसिक जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ कि अच्छे से पढ़िए और अच्छे से वीडियोस को देखिए। नहीं समझ आता फिर से रिवाइंड कीजिए। ठीक है, और कुछ कमी होती हो हमें बताइए, या और किसी पे वीडियो बनाना है हमें बताइए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।